सलवा इतनी जल्दी ये मामला कैसे सेटल होगा? मामा गई तो है लॉयर के पास। हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो अब क्या करें नगीन? गन पॉइंट पे डिवोर्स लें उससे? हाँ ये तो नामुमकिन है। काश मेरे अब्बा जिंदा होते। सलवा अगर तुम कहो तो मैं अपने पापा से बात करूं। नहीं नहीं, कहीं वो गलत ना समझे मुझे। सलवा वो तुम्हें अच्छी तरह जानते, वो क्यों ऐसा समझेंगे? जब बुरा वक्त चल रहा होता है नगीन तो सब कुछ बुरा होने लगता है। अब हमेशा ऐसा भी नहीं होता। तुम्हारी फंसी से बात हुई? हाँ मेरी बात हुई थी और वो बता रहा था कि हमदान ने अपनी अम्मी को और चाचा को बुलवाया था। वो क्यों? बुलवाया तो तुमसे मिलवाने के लिए था, लेकिन फिर मना कर दिया। ये लड़का तो 100% मेंटल केस है कोई। ठीक कह रही हो तुम। सलवा चले, काफी देर हो गई है। हाँ चलो। तुम क्या इवनिंग वॉक कर रहे हो यहाँ? तुम्हारा वेट कर रहा था। सही है? बात करनी थी तुमसे। रात को कर लेना, मैं बहुत थकी हुई हूँ अभी साहब। ये तुम और फुप्पो क्या करती फिर रही हो? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता? नहीं पता है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। यूनिवर्सिटी का कहकर फुप्पो कोर्ट क्या करने गई थी? हो सकता है कोई काम हो उन्हें। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या काम है जिसके लिए झूठ बोलने की जरूरत पड़ी उनको? कुछ प्रॉपर्टी का मसला था शायद। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी? वो जो पापा की तरफ से मिली थी, उन्हें शायद मेरे नाम करना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसमें इतना सीक्रेट क्या था? तुम क्यों इतना इशू बना रहे हो? मैं इशू नहीं बना रहा। खैर छोड़ो। प्लीज साथ ये बाकी डिस्कशंस बाद में कर लेना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मामा साथ बहुत गुस्से में था। इसका मतलब है साथ ने मुझे कोर्ट से निकलते हुए देख लिया है। इसीलिए तो कह रही हूँ, किसी तरह ये शादी कैंसिल करवा दें अभी। कैसे करवा दूं? कोई बहाना कर ले, बीमारी का या कुछ और। बेटा ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। तो फिर कोई सोल्यूशन निकाले इस प्रॉब्लम का। मेरा ख्याल है मैं नईम भाई को कॉन्फिडेंस में लेके सब कुछ बता देती हूँ। हरगिज नहीं, मैं सबकी बातें नहीं सुन सकती। तो फिर तुम बता दो, क्या करूं मैं? मेरा तो दिमाग खराब कर दिया तुमने। अब हर चीज के लिए मुझे क्यों ब्लेम कर रही हैं? तो फिर और किसको ब्लेम करूं? बता दो, कहाँ चली जाऊं मैं? मामा फॉर गॉड सेक ये शादी कैंसिल करवाएं अभी, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये किसका लव लेटर आ गया सुबह सुबह? कोर्ट का नोटिस भेजा है। किसने भिजवाया? तुम्हारी भाभी ने। क्या मतलब? निकाह मंसूख करना चाहती है वो। मुस्कुरा तो तुम ऐसे रहे हो जैसे सचमुच में किसी का लव लेटर आ गया। अरे कोर्ट के नोटिस पे सही।
मेरा और उसका नाम तो साथ आया, इस पे लिखा हुआ है सलवा हमदान। मैं तो उसे फ्रेम करा के रखूंगा यार। तो अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। दिमाग का ना इलाज करवाओ। सोच रहा हूँ इस बार उसे डिवोर्स दे ही दूं। लगता है तुम्हारे दिमाग पे ना गहरा असर हो गया। मैं जा रहा हूं नहाने, चाय पी लेना। क्यों फोन किया? कोर्ट का नोटिस क्यों भेजा है? फिर बात को कोर्ट में ले जाने की क्या जरूरत है? तो सोच रहा हूं तुम्हारी बात मान लो। क्या मतलब? जबरदस्ती का रिश्ता रखने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। कब डिवोर्स दे रहे हो मुझे? घर आ जाओ, बैठ के बात कर लेते हैं। आ रही हूँ। मुझसे साफ साफ बात करो हमदान। कह तो रहा हूं केस वापस लेना पड़ेगा। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। केस वापस लेना पड़ेगा तभी बात आगे बढ़ेगी। इट्स नॉट फेयर हमदान, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। 4 दिन बाद शादी है मेरी। इसको आगे बढ़ा दो। प्रॉब्लम क्या है? मैंने मामा से बात की है लेकिन वो नहीं मान रही। तो साथ को बता दो। उसको बताओ ना कि तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती। वो बहुत ट्रस्ट करता है मुझे। जब भी तुम इतने अरसे से उसको उल्लू बना रही हो और वो इतना बड़ा गधा है, क्या उसकी बात समझ ही नहीं पा रहा? बकवास बंद करो अपनी। हाय, तुमने ये फजूल हरकतें करने के लिए बुलाया था मुझे यहाँ? तुम्हारा हसीन चेहरा देखने के लिए तुम्हें बुलाया था। इंतहाई चीप इंसान हो तुम। हाय, गुस्से में तो क्या आफत लगती हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या करूं, वही तो नहीं आती। तो फिर डूब के मर जाना चाहिए। मर तो उसी दिन गया था जिस दिन पहली बार तुम्हें देखा था। लगता है कोई बहुत ही गंदा खून है तुम्हारी रगों में। सर, क्यों? अब तकलीफ हो रही है? तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी बातें सब बताती हैं कि तुम किस खानदान से ताल्लुक रखते हो। मेरे खानदान के बारे में एक लफ्ज नहीं कहना, ये तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। तुम जैसा घटिया इंसान और कर भी क्या सकता है? करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूं। चाहूं तो हमारे निकाह नामे की फोटो कॉपियां करा के तुम्हारे सर्कल में बांट दूं, तबर्रुक की तरह। निकाहनामा?
निकाहनामा, हमारा निकाहनामा। 2 नंबर लोग पूरी जिंदगी 2 नंबर काम ही करते हैं। लेकिन मोहब्बत तुमसे बड़ी खालिस की है मैंने, लेकिन समझ में नहीं आता तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं। 1000 दफा कहा है मुझे हाथ मत लगाया करो, हाथ छोड़ो मेरा। हाथ ही तो नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हारा, सारी दुनिया को छोड़ सकता हूं। हमदान मेरा हाथ छोड़ो वरना मुंह तोड़ के जाऊंगी तुम्हारा। अच्छा, इतनी हिम्मत है मेरी बुलबुल में। सलवा, पानी पियो। सलवा, हमदान पर तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। गुस्सा आ गया था मुझे। अब वो इस चीज को अपनी अना का मसला बना लेगा। बनाता है तो बनाता रहे नगीन, थक गई हूं यार। सलवा, मामले की संगीनी को समझने की कोशिश करो यार। तुम खुद बताओ नगीन, मैं क्या करूं? अपने आप को मार लूं या उसे गोली मार दूं जाकर? तमाशा दोनों सूरतों में लगना है। मेरी मानो तो हमदान से एक्सक्यूज कर। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सलवा, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा तुम ही बता दो। तुम फसी से बात करो, वो साइन करवा कर दे डिवोर्स पेपर्स पर उससे। हाँ, वो तो इतना अच्छा है ना कि फसी के कहने पे फौरन कर देगा। ठीक है, डिसाइड कर लिया है मैंने। क्या? मैं घर जाकर साथ को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन सलवा, बस नगी, मैं मजीद स्ट्रेस नहीं ले सकती। एक बार फिर सोच लो। कोई रास्ता नहीं। ठीक है, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। वो समझती क्या है खुद को? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। कूल डाउन यार हमदान। What do you mean cool down? उसने चौधरी हमदान मुस्तफा पे हाथ उठाने की गुस्ताखी की है। अगर मैंने उसे इस थप्पड़ का जवाब नहीं दिया ना, तो मेरा नाम भी चौधरी हमदान नहीं। तो क्यों उसे जबरदस्ती अपने साथ बांधना चाहता है यार? कौन उसको साथ बांधना चाह रहा है? तू अच्छी तरह से जानता है कि मैंने उसको आजाद करने का फैसला कर लिया। अपने होशो आवाज में तो हो तुम। मैं अपने पूरे होशो आवाज में। अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं है मेरी जिंदगी में। Really? Are you sure? जिस औरत के दिल में किसी और मर्द की मोहब्बत हो, उसका मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं। शायद ये बात तुझे मैं बहुत अरसे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हमदान। कुछ भी कहते, हर चीज अपने वक्त पे ही समझ में आती है। चलो, देर से आए मगर दुरुस्त आए। खैर, फैसला तेरा अच्छा है वैसे। उसके लॉयर को तू फोन करेगा या मैं फोन करूंगा? मैं खुद करूंगा। बस तो अपनी बात पे कायम रहना, समझे? स्वेलिंग तो नहीं हुई है? नहीं हुई स्वेलिंग। अच्छा, देखने तो देख, क्या हो गया बेटा? साथ लो बेटा, हल्दी वाला दूध पियो। मुझे नहीं पीना हल्दी वाला दूध। अच्छा है तुम्हारे लिए बेटा, जल्दी आराम आएगा। लो मेरी जान, शाबाश शाबाश। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। बताया तो था आपको, मोटरसाइकिल वाला आ गया था सामने, कैसे बताऊं? अच्छा, वो लड़का बच तो गया था ना? 101 बार बताया पप्पू आपको, जी बच गया था वो। अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जी अल्लाह का शुक्र।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है, खैरियत? एक्सीडेंट करा के आ गया। कैसे? इन्हीं की कमी थी। आए, आप भी आ जाए, आपको भी बताता हूँ कैसे हुआ मेरा एक्सीडेंट। साथ साथ क्यों इस तरह रिएक्ट कर रहे हो? कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ? ये पकड़ती है जरा एक सेकंड। मैं कहूँ पागल, दिमाग हो गया मेरा खराब। लिहाजा आप लोग प्लीज मेरी जान छोड़ दे अभी। यार अभी इस साथ को क्या हुआ है? एक्सीडेंट की वजह से जरा मेंटली अपसेट है, और क्या हो। मैं पूछूं उससे? हाँ बेटा, जाके देखो, शायद तुम्हें कुछ बता दें। बल्कि बेटा जाओ, जाके उससे कुछ खाने पीने का पूछ लो। सूप का कहे तो मैं बना देती हूँ। जी। क्या हुआ है साहब? क्या बात है? कुछ नहीं, क्या होना है मुझे? मेरे साथ क्यों इतना रूड हो रहे हो? मैंने क्या किया है? Just leave me alone, सल्फा। अच्छा, एक बात करनी है तुमसे। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। साथ कोई बात हुई है क्या? नाराज हो? क्या बात है? तुम यहाँ से जा रही हो या मैं जाऊँ? तुम कहीं मत जाओ, मैं चली जाती हूँ। आखिर साथ को हुआ क्या है? दिमाग खराब हो गया उसका। कोई तो रीजन होगा। वो तो उसी को पता है, मुझे तो कुछ नहीं बताया। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ सुकरान? बीबी जी खाना लगा दिया है और बड़े साहब ने आपको बुलाया है। अच्छा चलो, उन्हें कहो कि हम आ रहे हैं खाने के लिए। जी ठीक है। मामा, अब आप जाके बात कर लीजिएगा। बेटा सिचुएशन देख के ही बात करूंगी ना। ऑब्वियसली। मुझे तो साथ की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। टेक इट इजी, ठीक हो जाएगा। हाउ कैन आई टेक इट इजी? वो कभी भी इस तरह से रूट नहीं हुआ। मामा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब तबीयत ठीक ना हो तो इंसान इस तरह रिएक्ट कर देता है। He'll be fine। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। अच्छा चलो, खाने के लिए चलते हो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई खाना खाओ। कुछ नहीं हुआ उसे, क्यों खामखा स्ट्रेस ले रही हो? आप एक माँ की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। इकलौता बेटा है मेरा। दो, आपकी इकलौती बहू भी आ गई। भाई सलवा, अपनी सास साहब से पूछो। क्या हुआ मामू जान? कुछ नहीं, यूं ही मलका जज्बात बनी बैठी हैं अपने साहबजादे के गम में। आपकी तो आदत है कि हर बात को लाइटली लेना। सलवा, तुम्हें साद ने कुछ बताया कि इस छोटे से एक्सीडेंट को उसने क्यों सर पे सवार कर लिया है? नहीं मामी जान, मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की उसने। शादी सर पर है और इसके मिजाज ही नहीं मिल रहे। हाँ, बुरा ना माने तो नहीं भाई, एक बात करूं आपसे? हाँ क्यों नहीं भाई, इसमें बुरा बनाने वाली कौन सी बात है? शादी की डेट थोड़ा आगे कर सकते हैं? क्यों भाई? अब साथ की वजह से कह रही हूँ, तब तक इसका जख्म भी ठीक हो जाएगा। वो ये तो छोटा सा जख्म है, भर जाएगा। कुछ जख्म होते हैं जो सारी जिंदगी नहीं भरते। खैर, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग आगे कर लें शादी की डेट, मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं साद, हमें तो कोई इशू नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से कह रही थी। मुझे छोड़े पोपो, आप एक बार फिर अपनी बेटी से पूछ लो। ये क्या अजीब बातें कर रहे हो तुम? चलो खाना खाओ, चलो पकड़ो। सलवा, तुम आज सारा दिन कहाँ थी? नगीन की तरफ
है ना? हाँ वही थी। बैठे रहो, कहाँ चले तुम? मुझे भूख नहीं है। एक कप कॉफी मेरे कमरे में भिजवा दो प्लीज। मैं बना देती हूँ। रहने दो, मामा बना लेंगे। थैंक यू। अच्छी खासी बनाती है बेटा। ये बेवकूफ भी बहुत अच्छा बनाती है। सलवा बेटा, कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा साथ से? नहीं मामू जान, मैं पूछूं उससे? कोई जरूरत नहीं है, आराम से खाना खाओ, बाद में पूछ लेना। वैसे भी किसी छोटी सी बात पर मुंह बनाकर बैठ गया होगा। चलो शाबाश, खाना खाओ। लगता है आयशा को मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती है। मैं इनकार करके मामा पापा की नजरों में बुरा क्यों बनूं? लगता है मुझे वेट करना चाहिए उस वक्त का जब सारी हकीकत खुद खुलकर सबके सामने आ जाएगी। बहुत डिप्रेस हो गई हूँ मैं नकीन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। बेवकूफ लड़की, रोना तो बंद करो और मुझे बताओ तो हुआ क्या है? साथ बहुत रूडली बात कर रहा है मुझसे। क्यों? यही तो समझ नहीं आ रहा। तो जाकर पूछ लो ना सलवा उससे। गई थी मैं उसके पास, लेकिन उसने एक लफ्ज नहीं सुना। उसे क्या हो गया बैठे बिठाए? उससे कुछ नहीं हुआ है, वक्त ही खराब चल रहा है मेरा, हर काम उल्टा हो रहा है। अच्छा तुम टेंशन मत लो, अल्लाह बेहतर करेगा। कैसे ना लो टेंशन नकीन, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मुझे तो हौल उठ रहे हैं। हमारी बात हुई वसी से? हाँ मैंने कॉल की थी उससे, लेकिन उसने पिक नहीं की। जाहिर है, अब क्यों उठाएगा वो फोन? सलवा तुम इतनी बदगुमान क्यों हो रही हो? मैं कल खुद जाऊंगी उससे बात करने। कोई फायदा नहीं होगा, खानदान में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर भी एक लास्ट ट्राई तो जरूर करूंगी। और अगर कुछ ना हुआ तो मैं खुद आकर साद और तुम्हारे मामू से बात कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना और खबरदार दोबारा रोना मत। और साथ की तो ना मैं खुद कान खींचूंगी आके। साथ बेटा दूध पियो। भाभी, आपने तो हमें घर में रहते हुए भी पराया ही बना दिया। क्या हुआ खाला? साथ का एक्सीडेंट हुआ और आपने हमें बताया तक भी नहीं। अभी सुगरा ऊपर आई तो उसने हमें बताया कि सुगरा से कहीं किसी मस्जिद में ऐलान ही करवा दे। चुप रहो तुम। असल में साथ की वजह से मैं इतनी परेशान थी कि बिल्कुल जहन में नहीं रहा। अरे साथ, मेरा बच्चा, मेरी जान, कैसे हो तुम अब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग प्लीज परेशान मत हो, छोटी सी चोट है, कुछ नहीं हुआ मुझे। प्लीज रिलैक्स। वैसे भाभी एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। कहो। कि शादी कुछ साथ के लिए भारी नहीं पड़ गई? वो कैसे? कभी बेचारे पर फायरिंग हो जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है। और आपको याद है वो सलवा का निकाह वाला सूट भी कट गया था। मैं तो कहती हूँ कि अब आपको कोई बड़ा सा सदका देना चाहिए। ठीक कह रही हो खौला, मैं नईम साहब को कहती हूँ कि इंतजाम करें। अब आगे का अल्लाह सब कुछ ठीक ही करे। हाँ भाभी, मैं जरा साथ के लिए यखनी रख दूं, बेचारा कितना कमजोर हो गया। तुमने खत्म नहीं किया दूध बेटा? तो मेरा बच्चा खत्म करो इसको। आज तो मुझे 100% कंफर्म हो गया। क्या? सलवा और साथ में कोई बहुत बड़ा इशू चल रहा है। ऐसे इशू का क्या फायदा, शादी तो हो ही जाएगी उनकी। अल्लाह करे ना ही हो तो अच्छा है। ये दिन में ख्वाब देखने छोड़ दो तुम। यकीन माने अम्मी, दोनों को इकट्ठा देखती हूँ ना तो आग लग जाती है मुझे। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। आज तो मैंने बातों बातों में भाभी को समझाने की कोशिश की
कि ये जो सलवा है ना, साथ के लिए बहुत मनहूस है। फिर मगर क्या, उन्होंने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। अल्लाह जाने क्या घोल के पिला रखा है सलवा और फूफो ने इन्हें। पिलाना क्या है, सारा दौलत का चक्कर है। सलवा के नाम प्रॉपर्टी भी तो बहुत ज्यादा है ना। रहने दे, नईम अंकल और साथ के पास कौन सा काम है। अरे रहने दो बेटा, मैं तुम्हारी इतनी अच्छी जगह पे इतने पैसे वाले लोगों में शादी करवाऊंगी कि दुनिया देखेगी। देखना तुम। मेरी शादी का ख्याल आप अपने जहन से निकाल ही दे तो अच्छा है। तो क्या सारी जिंदगी हमारे कंधों पे चढ़ के बैठी रहोगी तुम? तो क्या ऐसे इंसान के साथ शादी कर लूं जिसे मैं पसंद ही नहीं करती? क्या मतलब है तुम्हारा? कोई मतलब नहीं है मेरा। मेरी मामा, आप प्लीज जाकर मामू से बात करें ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। टाइम देखें, रात के 12 बज रहे हैं। तो क्या हुआ, मामू अक्सर लेट जाग रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। प्लीज थोड़ी सी हिम्मत करें, आज जाकर मामू से बात कर ही लें। अच्छा, काम डाउन, थोड़ा सोचने का वक्त तो दो। मामा सोचने का वक्त गुजर चुका है, परसों मेहंदी है, प्लीज कुछ करें। आई नो, अभी कल का दिन है ना बीच में, हो सकता है अल्लाह उस खबीस के दिल में रहम डाल दे। उससे तो मुझे भलाई की कोई उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। अच्छा, मैं करती हूँ तुम्हारी मामू से बात। मैं चलूं आपके साथ? नहीं, तुम यहीं बैठो, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगी। बैठो। अरे आयशा, तुम इस वक्त खैरियत तो है ना? जी, वो मैं नईम भाई को देखने जा रही थी। अब सो तो नहीं रहे होंगे? वो तो कब के सो गए अपनी मेडिसिन लेके। तुम्हें कोई काम था क्या? नहीं, वो एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा उनसे मशवरा कर लूँ मेडिसिन के हवाले से। आयशा, तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। जी, ओके, ऑल राइट। बस जी, हम कोई 12:30 बजे तक पहुंचते हैं फिर। जी हाँ जी, आप बुलवा लें उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके जी, खुदा हाफिज। इतने बुखार में कहाँ जाने के वादे कर रही हैं? वकील साहब का फोन था, बता रहे हैं कि हमदान आ रहा है ऑफिस। कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं तुमने। हमदान डिवोर्स के लिए मान गया है। What? Really? लेकिन कैसे? बस अल्लाह ताला ने रहम डाल दिया उस जालिम इंसान के दिल में। Mom, I can't believe this. वकील साहब बता रहे थे कि रात उसके कजिन का फोन आया था, उसी ने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने का कहा है। Thank God. लेकिन आपको तो बुखार है, हम जाएंगे कैसे? कुछ नहीं, मैं कुछ हिम्मत करके चलती हूँ तुम्हारे साथ। मामा, मुझे लगता है आपको घर पे रहना चाहिए। इस हालत में आप बाहर निकलेंगी तो मामी जान और सब लोग बहुत इशू क्रिएट करेंगे। मैं खुद चली जाती हूँ। तुम बेटा इस तरह अकेले कोर्ट में? Don't worry, I'll handle it. Trust me. आप एक काम करें, आप ये सूट भी हैं, मैं बाहर जाकर चेक करती हूँ घर के हालात क्या है। क्या फसी और नगीन को भी पता होगा कि हमदान और सलवा के दरमियान क्या चल रहा है? फसी तो हमदान का कजन है,
वो तो यकीनन कुछ ना कुछ जानता होगा। मुझे एक चक्कर हमदान के घर लगाना होगा। कुछ तो अंदाजा होगा ये खिचड़ी कब से पक रही है। हमदान कब से बेवकूफ बना रहा है मुझे। हमदान क्या कर रहे हैं? यहाँ पर वकील साहब का 2 दफा फोन आ चुके हैं। चल रहा है यार, जल्दी क्या है? तू आखिर कर क्या रहा है यहाँ पे? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। सलवा बुरी तरह से मेरे दिलो दिमाग पे हावी हो चुकी है। मैं जब भी इसको छोड़ने के बारे में सोचता हूँ मुझे डर लगने लगता है। मैं नहीं छोड़ सकता सलवा को। साहब बस एक और लफ्ज नहीं। मुझे नहीं पता था मैं दोस्ती के नाम पे आस्तीन के सांप पाल रहा। लानत भेजता हूं मैं तुम्हारी दोस्ती पर। साहब रुक तो सही, बात तो सुन। और देखो बेटा, जब ड्राइवर तुम्हें पार्लर छोड़ के चला जाए फिर निकलना कोर्ट के लिए। जी मामा। वैसे मामा ये काम तो मेरे जाए बगैर भी हो सकता है ना? आई नो, बस वकील साहब बता रहे थे कि हमदान की जिद है। बट जस्ट डोंट वरी, एक तो डॉक्यूमेंट्स है, बस इसके ऊपर तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। दैट्स इट। आई विल। मेरी तबीयत ठीक होती ना तो मैं तुम्हें कभी भी इस तरह से अकेले ना जाने देती। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। परेशान है लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सा मेरा दिल घबरा रहा है। तरह तरह के वहम आ रहे हैं। बस अल्लाह खैर करे। आप बिल्कुल परेशान नहीं, आई हैंडल इट, सब सही हो जाएगा। और हाँ, मामी जान से मैंने कहा है कि नगीन डायरेक्ट पार्लर आ रही है, तो अगर वो आपसे पूछें आप बिल्कुल ऐसा ही कहिएगा। ठीक है। और तुम जब कोर्ट से फारिग हो तो पार्लर वापस चली जाना। और जब पार्लर से फारिग हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगी, वो तुम्हें पिक कर लेगा। ठीक है बेटा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। हाँ, आई नो यू कैन डू इट। देखो घबराना मत, बस 5 मिनट का काम है। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, सिर्फ तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। तुम तो मेरी सुपर गर्ल हो ना। आई नो यू कैन डू इट। अल्लाह की आवाज़। ये देखिए, आपको अब तक बुखार है। स्टॉप वरिंग अबाउट मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना ख्याल रखो और देखो मुझे अपनी खैरियत की इत्तला देती रहना। हाफिज़। हाँ, वो जो मैंने मेहंदी के लिए बास्केट्स बनवाई थी वो तो मैंने संभाल दी थी। चलो ये तो अच्छा किया। अरे सलवा बेटा, तुम अभी तक पार्लर नहीं गई? बस मामी जान निकल ही रही थी। लो साथ भी आ गया। बेटा तुम जरा सलवा को पार्लर छोड़ाओ। एक मैं ही मिला था बेवकूफ बनाने के लिए। मैं इतना फालतू नहीं हूं जितना तुमने मुझे समझ रखा है। क्या हो गया तुम्हें? इससे क्या हुआ है? छोड़ो इसको, खैर है। तुम बेटा ध्यान से जाना और प्लीज आज नगीन के साथ बाजार ना चले जाना प्लीज। जी। जाओ मेरा बच्चा, शाबाश। अरे रसिया, इतना काम पड़े, जल्दी करो। यार आज अच्छा नहीं हुआ। हमने कौन सा इनविटेशन देके बुलाया था उसे? फिर भी यार हमदान वो दोस्त है हमारा, पता नहीं क्या गुजरी होगी उसके दिल के ऊपर। तू क्यों मर रहा है उसके पीछे इतना?
जाके मना लेना उसे। इतनी बड़ी बात के बाद उसका दिल कहाँ साफ होगा, वो भी इतनी आसानी से। प्लीज यार ये डायलॉग बोलना बंद कर। सलवा को कॉल लगा, पूछ कहाँ पर है। वकील साहब के ऑफिस जाके पूछ लेंगे। एक मैं ही मिला था बेवकूफ बनाने के लिए। मैं इतना फालतू नहीं हूं जितना तुमने मुझे समझ रखा है। वकील साहब उसको कॉल करके पूछें कि वो कितनी देर में आ रही है। अभी तो मैंने आपके सामने कॉल की है, उन्होंने बोला कि मैं आ रही हूँ। उसकी अम्मी भी साथ आ रही है? नहीं, मेरा ख्याल वो अकेली है। खुदा करे आसानी से इस मुसीबत से जान छूट जाए, मेरे बच्चे की।